बच्चों हम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है, 4 पार्टिकल्स ईच हैविंग मास स्मॉल m आर सिचुएटेड ऑन द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर, देन फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस। ये एक स्क्वायर है, इसमें जितने भी कॉर्नर है उस पर m मास है और इस एक्सिस डायगोनल एक्सिस AB एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने लिए मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो ये हो जाएगा इस एक्सिस पर कितने मास है, एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। रीजन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, तो ये डिस्टेंस है a/√2 आता है। तो ये हो जाएगा मास इंटू a/√2 का होल स्क्वायर, और यहां से ये डिस्टेंस a/√2 है तो मास इंटू a/√2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = ma² हो जाएगा, a² / 2 + a²/2। तो ये हो जाएगा ma² / 2 + ma²/2 ma² हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है, इसका साइड A है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर ma² + ma²। ये जो पार्टिकल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट 0 होगा। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट I = 2ma² हो जाएगा। अब इसमें जस्ट बीच में इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो I = 4m × a/2 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस a/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो जितने भी पार्टिकल है मास और डिस्टेंस a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो I = ma²। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें स्क्वायर है और कॉर्नर पे मास m है और इसका साइड A है। तो इस एक्सिस के अबाउट, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। तो I = ये डिस्टेंस फाइंड करना होगा, ये डिस्टेंस a/√2 होगा। तो ये हो जाएगा I = 4m a/√2 का होल स्क्वायर, I = 2ma² हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस which passes through its center and perpendicular to the plane of the ring। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड करना रिंग का। तो इसमें क्या करते हैं, ये फार्मूला जो I = m1r1² + m2r2², ये जो फार्मूला है ये फेल हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे टुकड़े से मिल करके रिंग बनता है। तो ये टुकड़े का मास सपोज dm है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = dm × r² हो जाएगा। ये जो छोटा सा मास है इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट क्या होगा, तो वो ये हो जाएगा I = dm × r²। इस टुकड़े का मास dm है, इसका थिकनेस dx है सपोज। तो I = dm × परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, सारा खेल क्या है, सारा खेल है इसका जो dx लेंथ का मास है dm, उसको निकालने का। ऐसे जो भी जिस भी शेप के बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट निकालना है उसमें हमको मास जो स्मॉल पीस होगा उसका मास निकालना रहेगा, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2πr लेंथ में इसका सरकमफ्रेंस क्या है रिंग का, 2πr। तो 2πr लेंथ में आने वाला मास कैपिटल M है, तो यूनिट लेंथ में आने वाला मास m/2πr हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dx लेंथ में आने वाला मास m/2πr × dx हो जाएगा। तो dm = m/2πr × dx हो जाएगा। तो I = dm × r²। तो I = dm की वैल्यू पुट कर देंगे m/2πr dx r² हो जाएगा। यही dm है, ये dm मीन स्मॉल
जो पार्ट है उसका मास है ये, तो ये I इक्वल टू एम बाई टू पाई आर स्क्वायर इंटीग्रल dx हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल dx की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो I इक्वल टू एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और उसके सेंटर ऑफ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग ये तभी एप्लीकेबल है जब एक्सिस सेंटर के पास हो या सेंटर पर हो और प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो ये एप्लीकेबल है। डिस्क का, अगर एक डिस्क ले लिया, डिस्क का मास m है, रेडियस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर के अबाउट I इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर होता है। ऐसे एक यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट I इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12 होता है, इसका लेंथ अगर L है। अब ये है सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का अगर मास m है, रेडियस r है, तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंटर के अबाउट, वो I इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर होगा। ऐसे हॉलो स्फीयर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr स्क्वायर होता है। हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट 2/mr स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस एक्सिस के अबाउट लेंगे तो I इक्वल टू ma स्क्वायर बाई 12 होगा, या फिर इस एक्सिस के अबाउट लेंगे तो ma स्क्वायर बाई 12 होगा। और ये रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इसका साइड a है, इसका ब्रेथ a है और लेंथ b है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mb स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 होगा। थैंक यू।